शाहरुख खान ने कहा था, जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बिना लॉ ऑफ वाइब्रेशन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर तो मैंने पहले भी बात की है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, और किस तरह से ये लॉ आपको वो सब कुछ दे सकता है जो भी आप बनना चाहते हो या अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का पहला प्रिंसिपल कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार दुनिया की हर चीज के अंदर एनर्जी है। आपके अंदर एनर्जी है, आप जिस चेयर पर बैठे हैं उसके अंदर एनर्जी है, आपके पालतू कुत्ते के अंदर एनर्जी है, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आपके आइडियाज, आपके थॉट्स और इमोशंस के अंदर भी एनर्जी होती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का दूसरा प्रिंसिपल कहता है एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग। दुनिया की हर चीज की एनर्जी कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है। एनर्जी कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है, और हर चीज की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कभी एक जैसी नहीं होती। हम अपनी आंखों से किसी भी चीज की वाइब्रेशन को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही बारीक वाइब्रेशन होती है और बहुत तेज वाइब्रेशन होने के कारण नहीं दिखती। जिस तरह एक रेडियो वेव्स छोड़ता है और सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो पर गाने बजते हैं, उसी तरह से हर इंसान के अंदर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और हर इंसान की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और जब दुखी होता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी सेहत पर भी असर डालती है। एक हेल्दी इंसान की फ्रीक्वेंसी 62 से लेकर 70 मेगाहर्ट्ज तक होती है। जब फ्रीक्वेंसी 62 मेगाहर्ट्ज से कम हो जाती है तब हमारी सेहत में कुछ बदलाव आने लगते हैं। जिस इंसान को सर्दी होती है या फ्लू की बीमारी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 58 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी 42 मेगाहर्ट्ज के नीचे चली जाती है तब उस इंसान को कैंसर भी हो सकता है। जैसा हम फील करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है। ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होता है, इसीलिए न चाहते हुए भी कभी कभी हम नेगेटिव फील करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तब हमारे मन में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर हमारे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाते हैं, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यानी हम अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को बदलकर हमेशा सही फ्रीक्वेंसी में बने रह सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का तीसरा प्रिंसिपल कहता है लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जिस एनर्जी में आप होते हो, आप उसी तरह की एनर्जी को आकर्षित करते हो। जैसे कि जब एक ट्यूनिंग फॉर्क को एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट किया जाता है और एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क को उसके पास लाया जाता है, तो दूसरा फॉर्क पहले वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगता है। इसे कहते हैं रेजोनेंस। इसीलिए एक बड़ी सोच वाला इंसान बड़े बड़े काम करता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है, जबकि एक छोटी सोच वाला इंसान छोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, क्योंकि उन दोनों की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप बनते हो। और आप क्या हो? आप एक एनर्जी हो जो किसी एक फ्रीक्वेंसी में हर सेकंड वाइब्रेट कर रहे हो। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी आइडेंटिटी, आपके कंसिस्टेंट थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके आइडियाज लगातार आपके फ्रीक्वेंसी को और आपकी एनर्जी को बदलते रहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का चौथा प्रिंसिपल कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर आपको एक नया घर चाहिए, एक नई गाड़ी चाहिए, आपको अपना करियर बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, इनमें से किसी भी चीज़ को आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ये सिर्फ एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में बदल सकती है। जिस तरह से एक इंसान और एक कुत्ते की सुनने की शक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि इंसान एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, जबकि एक कुत्ता छोटी से छोटी हरकत को भी सुन सकता है। हम अपनी सुनने की शक्ति को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को जरूर बढ़ा सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो चाहे उस चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं। आपकी टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, जानवर, बिल्डिंग, ये सब अपनी फ्रीक्वेंसी को कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए आपके आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को बदलना पड़ता है, जो इन सब के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब इंसानों के लिए पॉसिबल है।
जब आप खुश होते हो तब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको और भी ज़्यादा खुश करते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हो तब आपकी सिचुएशन, आपके आसपास के लोग आपको और भी ज़्यादा दुखी और निराश करते हैं, आपको बेकार महसूस कराते हैं और उस समय आपको भी ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन ये आपको पता लगाना है कि कौन आपको नेगेटिव फील कराता है, आपको किन लोगों से दूर रहना चाहिए, कैसी सिचुएशन से बचना चाहिए और इसी तरह से आप हमेशा हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रह सकते हैं। अब मैं आपको वाइब्रेशंस को बढ़ाने के कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन की मदद से आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन करके आप किसी भी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। इससे आपके काम में फोकस बढ़ता है, आपके सोचने के तरीके में अच्छे बदलाव आते हैं। रोजाना मेडिटेशन करने से आप हमेशा खुश और शांत रहते हैं और आप हर नेगेटिव सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। दूसरा तरीका है अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालो। कुछ लोग लगातार बुरा महसूस करते हैं लेकिन न ही रोते हैं और न ही किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग लगातार उस इंसान को अंदर ही अंदर खाती जाती है और वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, तब या तो आप अच्छे से रो लो या फिर अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो आपकी फीलिंग्स को समझता हो और आपके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सके। तीसरा तरीका है हाई फ्रिक्वेंसी का खाना खाना। आपको नहीं पता कि आपके खाने में भी फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाती है या कम करती है। प्रोसेस्ड फूड्स में 0 फ्रिक्वेंसी होती है, मीट में 2 मेगाहर्ट्ज, फ्रेश हर्ब्स में 20 से 27 मेगाहर्ट्ज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 65 से 75 मेगाहर्ट्ज, फ्रेश जूस में 170 मेगाहर्ट्ज और एसेंशियल ऑयल्स में 52 से 320 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं किस तरह की इमोशंस को फील करने से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। अच्छा म्यूजिक सुनने से, डांस करने से, एक्सरसाइज करने से, किसी की मदद करने से, किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करने से, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक डायरी में लिखने से, यूट्यूब पर फनी और कॉमेडी वीडियोस देखने से और इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने और वक्त बिताने से भी आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ती है। अगला है पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप नेगेटिव फील करो तो तुरंत अपने दिमाग को कहो स्टॉप और ऐसे इमोशंस को फील करने की कोशिश करो जो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी लाती है, आपको पॉजिटिव फील कराती है। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपकी बॉडी में अच्छी वाइब्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना हम अच्छा फील करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, अच्छे लोगों के साथ रहें और अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ाकर सक्सेस हासिल करें। इसी तरह के इंस्पिरेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।